कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा। जाने विधि और मंत्र। मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करें माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा एवं किन मंत्रों का करें जाप। कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, माता का श्रृंगार करें, मां लक्ष्मी को चंदन लगाएं एवं कलावा अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी को अक्षत, कौड़ी, चांदी के सिक्के आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। फिर लक्ष्मी माता के समक्ष घी के दिए में कलावे की बत्ती जलाकर आरती गाएं और भोग को प्रसाद के रूप में बांटें। मां लक्ष्मी से अंत में प्रार्थना करन न भूलें। कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी के किन मंत्रों का करें जाप। ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे चिंताय दूरे दूरे स्वाहा। श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरे पुरे नमः। श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माक दारिद्र्यनाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं। श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। ऐसे में शाम के समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन तांबे या स्टील के लोटे में जल भरें। फिर इसके बाद उस जल में दूध मिलाएं और लोटे के ऊपर कलावा बांध दें। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। चंद्र देव से मनोकामना कहते हुए प्रार्थना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान भी अवश्य करना चाहिए। दूध का संबंध चंद्रमा से होता ही और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में दिव्य ऊर्जाओं के साथ निकलता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें तिल का दान। तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। वहीं तिल का नाता पितरों से भी होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनि देव की कृपा मिलती है और शनि दोष दूर होता है। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पवित्र शहर काशी में भव्यता के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं। यह अवसर भगवान शिव से भी निकटता से जुड़ा हुआ है और भारत के कुछ हिस्सों में इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। यह वह दिन है जब भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के जीवन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र नदी में स्नान करें।
यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तब भी घर में स्नान करते समय पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के साफ चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करना विशेष माना जाता है। यदि आप किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये विशेष माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक यह दीपक आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दीपक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं।